इसका क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम्स जो कि 2024 में होने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसी कोई किताब नहीं जिसमें क्वेश्चन छपा ना हो, चाहे वो मास्टरमाइंड हो, चाहे विद्या प्रकाशन की बुक हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, सभी में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया गया है, और जब जिस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगा दिया जाता है तो समझ लो 100% वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक मैट्रिक्स में कंडीशन कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू 2 - 1 3 4 बी इक्वल टू 5 2 7 4 सी इक्वल टू 2 5 3 8। एक मैट्रिक्स आपको डी निकालना है, 3 मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, चौथा मैट्रिक्स पूछ रहा है, कंडीशंस कह रहा है कि सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर पता करना है। तो ये 2/2 का है क्योंकि इसमें 2 रो 2 कॉलम है। इसके बगल वाला जो मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स चल रहा है, तो आपको भी एक मैट्रिक्स मानना है जिसका ऑर्डर 2/2 का होना चाहिए। तो वो मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया, लेट वो मैट्रिक्स हमने कैपिटल डी मान लिया और इसके हमने मान लिए ए बी सी डी, इसके हमने एलिमेंट्स को मान लिया जो कि 2/2 को फॉलो कर रहा है। इसको मानने के बाद हमारे पास एक कंडीशंस दी गई है। क्या कंडीशन है कि सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0 है। तो आपको पता है कि माइनस का ए बी ट्रांसपोज करेंगे 0 को तो प्लस का ए बी बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया सी डी इक्वल टू ए बी। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि सी की वैल्यू रखेंगे। सी की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2 3 5 8 कॉलम में है, 2 3 5 8 दूसरे कॉलम में है, और डी की वैल्यू हमने अभी अभी जस्ट लेट की है, वो वैल्यू क्या है, ए बी सी डी। और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना ही आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही चैनल जल्दी जल्दी ग्रोथ करेगा। कैपिटल ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 - 1 3 4, और कैपिटल बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 5 2 7 4। अब ये मैट्रिसेस का सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है जो कि कॉन्सेप्ट पे आधारित है। कॉन्सेप्ट बच्चों क्या आपको सिखाया गया है कि रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में किया जाता है। तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में जब हम करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 2a और प्लस का 5c। सेकेंड रो का भी फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई ए में कराएंगे तो 3a आएगा, प्लस का आएगा 8c। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में कंप्लीट हुआ। अब सेकंड कॉलम को उठाएंगे, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई पहले बी में कराएंगे तो 2b आएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई डी में कराएंगे तो डी आएगा। मल्टीप्लाई ढंग से कराना है क्योंकि जल्दबाजी में मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। 3 का मल्टीप्लाई बी में कराएंगे तो 3b आएगा, और प्लस 8 का मल्टीप्लाई डी में कराएंगे तो 8d आएगा। इक्वल का निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो 10 आएगा। 2 5 से कितना होता है 10, माइनस का निशान लगाएंगे, 7 लिखेंगे, उसके बाद 3 5 से कितना होता है 15, प्लस का निशान लगाएंगे, 4 7 से 28 आएगा यहाँ पर। उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कराएंगे तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 का इंटू 4 में कराएंगे तो 4 आएगा। 3 का इंटू 6 में कराएंगे तो 3 2 से 6 हो गया, सॉरी, और 4 का इंटू 4 में कराएंगे तो 16 आएगा। उसके बाद देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट लिख सकते हो। 10 - 7 3 होता है, 28 प्लस 15 आपका 43 बनता है, और 4 - 4 0 आता है, 16 प्लस 6 होता है 22। अब इनकी आप कंपेयरिंग कराएंगे और आपके पास 4 इक्वेशंस बनेंगी। कंपेयरिंग कराएंगे क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2/2 है, हमेशा कंपेयरिंग सेम ऑर्डर का होता है, इस बात का भी ख्याल रखना है। अगर 2/2 का 2/3 से कंपेयरिंग कराएंगे तो कभी नहीं होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका अगर इस मैट्रिक्स का ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसकी कंपेयरिंग 3 से कराएंगे। तो जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, हम 2a + 5c = 3 रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं, और सी वाली इक्वेशन को फिर उठाएंगे हम, क्योंकि पहले हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो 3a + 8c, और ये वैल्यू हमारे पास नीचे वाली है तो ये वैल्यू 43 के इक्वल हो जाएगी। और जल्दी से इन्हें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का नाम डालते हुए आप इसे जैसे हाई स्कूल में करते थे कोएफिशिएंट सेम करके कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। तो जैसे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15c, और 3 3 हो जाएगा बच्चों 9, 2 3 हो गया 6a, 2 8 16c, और 2 3 6, 2 4 8। नाउ वी सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, देन वी हैव टू गेट 16 - 15 इज द -c, and 86 - 9 that is the 77. Minus cancel, so value of the c is 77.
क्या करेंगे बच्चों, सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करा के ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 77 यहाँ रखेंगे तो 77 5 जा, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए मैथ में। 77 5 जब पूछ रहा है तो 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3 35 और 3 हो गया 38, इक्वल में क्या वैल्यू है हमारे पास 3। अब 2a इक्वल टू आपको पता है कि प्लस का 385 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3 माइनस 385 इक्वल टू माइनस का 382 बचता है। और ए की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 1 जा 2, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -191। अब हमें क्या करना है कि बाकी इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी, यानी कि 2b + 5d 2b + 5d, और ये हमारे पास सेकंड रो का सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। और उसके बाद 3b + 8d, इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी 22 की। दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, ये थर्ड इक्वेशन बच्चों हो गई, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। कोएफिशिएंट सेम करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6b, और प्लस 5 जा कितना होता है 15d, और 3 का इंटू 0 में कराएंगे तो 0, 2 3 जा कितना हो गया 6b, 2 8 जा कितना होता है 16d, और 22 2 जा कितना होता है 44। सब्ट्रैक्टिंग कराएंगे तो माइनस माइनस माइनस, और 16 माइनस 15 कितना होता है -d इक्वल टू -44, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 44। अब डी की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर थर्ड में रख देंगे, और थर्ड में रखेंगे डी की वैल्यू तो कितना हो जाएगा 2b + 44 5 से कितना होता है 220, तो 220 डायरेक्ट उधर पहुंचा दिया तो माइनस का 220 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो बी की वैल्यू आ गई -110, बी की वैल्यू -110। अब चारों वैल्यू को आपको क्या करना है, जो आपने लेट किया था इसमें पुट कराना है, जैसे ही आप पुट कराएंगे दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।